का रास्ता दिखाते चलो, दिए अज़मतों के जलाते चलो, शरीयत का रास्ता दिखाते चलो। एक सहाबी हैं हजरत बर्रा बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये भाई हैं हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के। हजरत अनस बिन मालिक का तो आपने भी नाम सुना होगा, अक्सर अहादीस हजरत अनस से मनकूल है। ये इनके भाई हैं। तो एक मरतबा हुआ ये कि इनकी बीवी किसी और औरत के साथ लड़ पड़ी। इंसान तो है ना, जहां दो बर्तन होते खड़कते जरूर हैं, चाहे वो नेक हो चाहे बद हो, लड़ाई वड़ाई हो जाती है। तो इनकी बीवी ने कोई जर्ब मारी, कोई चोट मारी उसको, जिसकी वजह से उस औरत का दांत टूट गए, सामने के दो दांत उसके टूट गए। तो वो रोती पीटती अपने घर गई तो अपने शौहर को बताया, तो उसका शौहर ये मुकदमा लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। गवाह भी मौजूद हैं। हज़रत बर्रा बिन मालिक की बीवी से पूछा गया, इकरार भी हो गया, एतराफ़ जुर्म भी हो गया। अब सज़ा है, सज़ा अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर की है। अल उज़ुन बिल उज़्नि वस्सिन्न बिस्सिन्नि वल जुरूह क़िसास। आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत, वल जुरूह क़िसास, जख्म के बदले जख्म, बदला तो लिया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला यह दिया, भाई क़िसास होगा। जिस तरह इसका दांत तोड़ा गया है, इसी तरह इसका भी दांत तोड़ा जाएगा। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुनाया तो हजरत बर्रा बिन मालिक जज्बात में उठकर खड़े हो गए। कहने लगे, नहीं ये नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम मेरी बीवी का दांत नहीं टूटेगा। अल्लाह की कसम, कसम उठा ली। लेकिन शरीयत का जो फैसला है वो तो नबी नाफिज ना करे तो और कौन करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ये फैसला जरूर नाफिज होकर रहेगा। हज़रत बर्रा बिन मालिक ने फिर कसम खाई, अल्लाह की कसम नहीं होगा ऐसे, दियत ले लें, मुआवजा ले लें। हुजूर ने फरमाया, वो मालिक की मर्जी है, जिसका जुर्म किया है वो दियत पर राजी हो तो हो, अगर उसका मुतालबा है दांत के बदले दांत तो देना पड़ेगा। अभी ये हुक्म नाफिज होने ही वाला था, वो जिस औरत का दांत टूटा था उसके घर का कोई फर्द दौड़ता हुआ आया, आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, जिसका दांत तोड़ा गया है वो ऐलान करती है कि मैंने इसको माफ कर दिया। उस वक़्त फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि वो जो कसम उठा ले अल्लाह उसको जरूर पूरा करता है, जो उनके मुंह से निकले वो जरूर पूरा होता है। तो हजरत बर्रा बिन मालिक उनमें से थे जिन्होंने कसम खाई। हालांकि ये चाहत शरीयत के खिलाफ है, शरीयत कहती है बदला होगा, चाहत थी उनकी नहीं होगा। वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली, इसी का तो नाम है, अल्लाह उनकी चाहत से बढ़कर उनको देता है। और बर्रा बिन मालिक मामूली सहाबी नहीं है। जंग यमामा में जब मुसलमानों के पांव उखड़ गए थे, एक यही तो सहाबी थे जिसने अंसार को गैरत दिलाई थी और अंसार की छोटी सी टोली लेकर लाखों के मजमे पर कूद पड़ा था। जज्बाती थे, नौजवान थे, जज्बाती बहुत थे। इनके जंगी कारनामे बड़े हैरत अंगेज हैं, अजीब अजीब।
जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया ना, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम उमरा के नाम एक पैगाम जारी किया था, खत लिख कर भेज दिया था कि जिसके पास भी बर्रा बिन मालिक हो, उसको चाहिए बर्रा बिन मालिक को किसी जमात का अमीर ना बनाए, किस जमात का अमीर ना बनाए। क्यों? ये जज्बाती है, जो कहता है वो कर गुजरता है, उसमें फिर मुसलमानों के नुकसान का भी खदशा हो सकता है। इतने जज्बाती थे। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब जंग कादसिया लगी है फारस में, सारा फारस फतह हुआ, एक इलाका था तुस्तुर, फतह ही नहीं हो रहा था। 18 महीने मुसलमानों को गुजर गए, वहां जंग लड़ते लड़ते रोज झड़पें होती थी, कभी ये गालिब आते कभी वो गालिब आते, फैसला कुन जंग नहीं हो रही थी। मुसलमान आखिर तंग हो गए, तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा, अमीरुल मोमिनीन 18 महीने गुजर गए, हम एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैंने अपनी फौज का अच्छी तरह जायजा लिया, कोई उनमें शरीयत की कमी भी नहीं है। हमें ताजा कुमुक भेज दी जाए ताकि लश्कर बड़ा हो, यकदम हमला करें। असल वजह क्या थी? ईरान का सबसे बड़ा जो सिपाही सालार था, आपने भी नाम सुना हुआ होगा, रुस्तुम पहलवान। आजकल हमारे यहां हिंदू पाकिस्तान में जो पहलवान बड़ा होता है उसको रुस्तुम का टाइटल दिया जाता है। रुस्तुम जमा, रुस्तुम पाकिस्तान, रुस्तुम हिंदुस्तान। ये रुस्तुम उसी रुस्तुम की तरफ निस्बत करके, काफिरों का लीडर वो था, वो खुद जंग की कमान कर रहा था और वो बड़ा मंझा हुआ जंगजू था। 18 महीने तक मुसलमान उस पर गालिब नहीं आ पा रहे थे। और उसका सिपाही सालार था हुरमुजान, वो उसकी फौज का सिपाही सालार था। तो जब हजरत साद बिन अबी वक्कास ने कुमुक के लिए, मदद के लिए हजरत उमर को खत लिखा कि फौजी मदद की जाए, अफराद और भेजे जाए, फौज बड़ी हो, एकदम हमला करें, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में जो खत लिखा है वो ये था कि ये खत उमर बिन खत्ताब के बेटे उमर की तरफ से साद बिन अबी वक्कास के नाम। ऐ साद, बर्रा बिन आजिब, बर्रा बिन मालिक को अपनी फौज में तलाश करो, जब वो मिल जाए तो उसको कहना अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि तुम दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। जब ये दुआ मांगेंगे फैसला कुन जंग हो जाएगी और उसमें अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह देगा। अजीब मदद है। जब ये खत पहुंचा है हजरत साद बिन अबी वक्कास के पास, उन्होंने कहा भाई बर्रा बिन मालिक को बुलाओ। बर्रा बिन मालिक हाजिर हुए, कहा भाई मैं नहीं कहता, ये मुतालबा अमीरुल मोमिनीन की तरफ से आया है कि अल्लाह के यहां आपका जो मकाम और मर्तबा है, हमारे नबी भी फरमाया करते थे जो तेरे मुंह से निकले वो होगा। अमीरुल मोमिनीन कहता है कि हमारे लिए फतह की दुआ मांगो। तो हज़रत बर्रा बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे साद, ये मेरा और मेरे रब का राज था, लगता है अब ये राज फाश होता जा रहा है, लिहाजा मैं भी अब ज्यादा यहां नहीं रहना चाहता। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है सर आंखों पर, मैं मांगता हूं। ये कहकर मुसलमानों की जमात में से निकलकर आगे जाकर खड़े हुए, ऐसे आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह मेरे और तेरे दरमियान जो ताल्लुक है, मैं उस ताल्लुक का वास्ता देकर दुआ मांगता हूं, हमें फतह अता कर, मुसलमानों को गलबा दे, और ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा। हज़रत साद कहने लगे ये क्या मांग रहे हो, ये क्या मांग रहे हो? कहा शहादत भी नेमत है, मैं इसका मोहताज हूं। जोहर का वक्त था, मुसलमानों ने हमला किया है दुश्मन पर।
असर का वक्त शुरू हुआ तो मुसलमानों को फतह हासिल हो चुकी थी। इस जंग में रुस्तुम कत्ल हुआ। जब रुस्तुम कत्ल हुआ तो काफिरों के हौसले ही पस्त हो गए। अल्लाह ने मुसलमानों को गलबा दिया, लेकिन इसी जंग में बर्रा बिन मालिक भी शहीद हुए। उनको शहीद किसने किया? हुर्मुजान ने। हुर्मुजान मैंने बताया यह रुस्तुम का सिपह सालार था। मुसलमानों ने देख लिया था हुर्मुजान ने इसको कत्ल किया है। हुर्मुजान जिंदा गिरफ्तार हुआ तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने उसको जंजीरों में जकड़कर एक छोटे से फौजी दस्ते के साथ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास चिट्ठ लेकर भेज दी का इनका फैसला वो करेंगे। ऊपर लिख दिया कि ये वो शख्स है जिसने बर्रा बिन मालिक को कत्ल किया है। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये केस आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अनस बिन मालिक को, इनके भाई को बुलाया, कहा कि तुम्हारे भाई को कत्ल करने वाला शख्स कातिल भी मौजूद है। हजरत अनस फरमाने लगे कि अमीरुल मोमिनीन क़िसास लूंगा, कत्ल के बदले कत्ल। हुर्मुजान को जब ये पता चला कि कत्ल के बदले मैं कत्ल हो जाऊंगा तो उसके ऊपर कपकपी तारी हो गई। मौत का खौफ तो बड़ों बड़ों को निचोड़ देता है, तो उसके बदन पर कपकपी तारी हो गई, गला खुश्क हो गया। तो वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहने लगा आखिरी ख्वाहिश पूरी करो फिर भले कत्ल कर देना। हजरत उमर ने क्या बोल क्या ख्वाहिश है? कहा पानी पिला दो। हजरत उमर ने सहाबी को हुक्म दिया, पानी का प्याला लाया गया तो ऐसे मुंह के करीब लाया फिर हटा लिया। हजरत उमर ने कहा पीता क्यों नहीं? कहा मुझे डर है मैं पानी पीने लगूंगा तुम मुझे कत्ल कर दोगे। हजरत उमर ने फरमाया नहीं नहीं हम कत्ल नहीं करेंगे, तू पी। कहने लगा नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है। हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह की कसम नहीं कत्ल करूंगा, तू पी। तो उसने पानी ऐसे गिरा दिया। कहने लगा आपने कसम खाई है मैं नहीं पीता पानी। हजरत उमर भड़क उठे गुस्से में। कहने लगे एक तो तूने जुर्म किया कत्ल, अब दूसरा जुर्म हमारे साथ फराड कर रहा है। पहले तो मैंने जल्लाद से तेरी गर्दन उड़वानी थी, अब मैं खुद उड़ाऊंगा। जब ये कहा तो हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सगे भाई का किसास लेने के लिए आए हुए थे तो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप ऐसा नहीं कर सकते, ये जायज नहीं है। कहा क्यों? कहा अल्लाह कहता है इन्नल अहद काना मस्ऊला, इस वादे के बारे में कयामत के दिन सवाल होगा। हजरत उमर खामोश हो गए। कहा इसको कैद में डाल दो। कैद में डालने का जब हुक्म दिया है तो हुर्मुजान कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं ऐसा अदल देखकर हैरान रह गया हूं कि एक रियाया उठकर बादशाह को कहती है कि इसको आप कत्ल नहीं कर सकते और बादशाह उसके हुक्म पर हथियार डाल देता है। ये अदा ऐसी पसंद आई कि हुर्मुजान इस्लाम ले आया। फिर यही हुर्मुजान बकिया खुरासान के इलाके फतह करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया इसने। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे